नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र रघुवंशी। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2020 का जो आज परीक्षा हुई है। आज जो मॉर्निंग की शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, टेक्निकल आए हैं कि नॉन टेक्निकल आया है, उसका पूरा रिव्यू हम करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ITI का, उसके सब पूरे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके दिखाया है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका मैं उससे संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं तो वो पूरे मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करता हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करा करें, क्योंकि जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। और पूरा एक अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं नॉन टेक्निकल के, उसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए। तो कम से कम पूरे टोटल मिला के कम से कम 200 क्वेश्चन उसके हो जाएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, तो उसका वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं जैसा कि आज किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। रीजनिंग में जैसे आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए थे कुछ रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर साइंस, जीके, इन सब के टोटल मिला के 25 क्वेश्चन का जो एग्जाम आता है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसे रैम का है तो उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ। ऐसा किसी भी चैनल में इतना विश्लेषण करके आपको कोई नहीं देता होगा जिस तरह मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में एक क्वेश्चन आया था, स्पूफिंग क्या होती है। स्पूफिंग कंप्यूटर में स्पूफिंग क्या होती है। तो स्पूफिंग एक क्या है, हैकिंग से संबंधित है। स्पूफिंग जो क्या होता है, कंप्यूटर में कोई भी IP एड्रेस के माध्यम से डाटा भेज देता है और अपने कंप्यूटर में उसमें वायरस आ जाते हैं, तो उस टाइप को इसको बोलते हैं हैकिंग। जिस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूकर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पूफिंग का अर्थ क्या है। IP स्पूफिंग का तात्पर्य है फेक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, IP प्रोटोकॉल के माध्यम से आपके कंप्यूटर में वायरस भेजना और आपका डाटा चोरी करना स्पूफिंग कहलाती है। ठीक है, सेकंड एक क्वेश्चन आया था रैम से संबंधित। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में कि किस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से रहता है और कम समय के लिए रहता है, तो वो होता है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है जो लाइट चले जाने के बाद कंप्यूटर से उसका डाटा चला जाता है। UPS कनेक्ट नहीं है पावर बैकअप के लिए, तो जैसे ही लाइट जाएगी तो उसका डाटा चला जाता है। ठीक है, अब जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन आए हुए थे, एक क्वेश्चन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो उसका आंसर है मुगल सम्राट जहांगीर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक कौन था, मुगल बादशाह। ठीक है, उसका 1556 से 1605 तक वो था। ठीक है, और 1600 समथिंग में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, लेकिन 1608 में सूरत में बंदरगाह पर सूरत के बंदरगाह पर कंपनी के जहाज पहली बार भारत आए थे। ठीक है, उसके पहले क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन जब पहला कारखाना स्थापित हुआ था तब सर थॉमस रो 1615 में राजा जेम्स के दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे और अंग्रेजों के लिए सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार उन्होंने जहांगीर से ले लिया था। तो क्या आंसर इसका क्या होगा, मुगल सम्राट जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आया था उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। तो इसका आंसर है विदिशा। ठीक है, विदिशा के पास उदयगिरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं के नाम से जो कहलाती हैं वो उदयगिरी गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट 20 गुफाएं हैं। इसमें ये गुफाएं 5वीं शताब्दी से के आरंभ काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कौन सी शताब्दी की है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इन गुफाओं में क्या है, तो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं। ठीक है, अब ये इन गुफाओं किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो इन गुफाओं में स्थित अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई थी। तो 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। अब एक क्वेश्चन आया था भरहूत के स्तूप कहाँ है। तो भरहूत के स्तूप है सतना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, सतना मध्य प्रदेश में। भरहूत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक गांव है जो अपने प्राचीन बौद्ध स्तूप कलाकृतियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं जिसका निर्माण सम्राट अशोक या पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। ठीक है, इसके काल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग काल में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1973 में इस स्थल का पता लगाया था। यहाँ से प्राप्त पुरातत्व महत्व की कुछ वस्तुओं को कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में तथा अन्य को प्रयागराज के संग्रहालय में रखा गया है। देखिए, तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसा देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बाघ की गुफाएं कहाँ हैं। तो कहाँ है, बाघ की गुफाएं जहाँ पर चित्र हैं अभी भी वो कहाँ पर हैं, पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश के कहाँ, पचमढ़ी में है।
कुल 9 गुफाएं हैं और 7 गुफाओं में से चित्र मिट चुके हैं, लेकिन कुछ 4 और 5 नंबर की गुफाओं में चित्र शेष हैं। 1907 और 8 में कर्नल सी ल्यूवर्ड ने इन गुफाओं का निरीक्षण किया था और इन गुफाओं को चित्र संसार के सामने आए थे। ठीक है, इससे पहले इन गुफाओं को चित्र के बारे में कोई जानता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था कि अभी जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, माननीय राष्ट्रपति जो है 15वें राष्ट्रपति हैं। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। ये भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिक है। ठीक है, इनका जन्म के बारे में पता चला गया और कौन सी हैं। इसमें आप बात करें, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजातीय समूह से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। ठीक है, जो जनजातीय समूह से आती हैं। मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पद को संभालने वाली उड़ीसा की द्वितीय व्यक्ति हैं और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, मुर्मू भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। कि अब कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इनके ऊपर, मैंने पूरे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले 2000 से 2005 के बीच उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवाएं दी इन्होंने। ठीक है, 2015 से 21 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला। तो इतने क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर आया था, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, कहने को तो वो रायसेन जिले में आता है, लेकिन निकट होता है विदिशा को। तो इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि रायसेन में है कि जिले में, लेकिन उसको वैसे जिले में सांची जो जगह है वो रायसेन में आती है, लेकिन उनको विदिशा में बोलते हैं कि वो विदिशा जिले में आता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर रायसेन है तो रायसेन लिखेंगे और विदिशा है तो विदिशा आंसर लगाएंगे। अब ये किसने बनवाए थे? तो सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में सांची के स्तूप को अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके बड़ा विशाल बना दिया। ठीक है, किसके स्तूप है? वास्तुशैली क्या है? बौद्ध स्तूप है। ठीक है, हाँ, स्थान सांची मध्य प्रदेश एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। इसे क्वेश्चन ये पहले आया था, पहला भी ये क्वेश्चन बता दिए पहले कि मैं जो कल आए थे। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया था। जब वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी दुखद चीज़ क्या हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो साइंस के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जीवाणु से संबंधित एक क्वेश्चन था कि जीवाणु संबंधित रोग कौन से हैं? तो हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, क्षय रोग इत्यादि जीवाणु से संबंधित रोग होते हैं। तो जो भी जीवाणु संबंधित रोग है वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पता नहीं चले हैं, आए भी हो तो। ठीक है, शक्ति की इकाई क्वेश्चन एक आया था। शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? वॉट, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करेंगे। चाल एवं दूरी से 2 प्रश्न आए थे। किससे? चाल एवं दूरी से 2 प्रश्न आए थे। कैसे क्वेश्चन होते हैं उनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दी है। एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल क्या है? तो उसका सूत्र कौन सा लगेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है, उस सूत्र से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और आंसर मुझे कमेंट में करके बताएं सभी लोगों को। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चलती हुई 100 किलोमीटर रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी। ठीक है, कितने किलोमीटर में? तो उसको आंसर आप यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला है उससे आप लगा लें। ठीक है, औसत के क्वेश्चन भी यहाँ पर आए हुए थे। 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी उसको सॉल्व करके आप देखें और आंसर मुझे कमेंट में करके बताएं। नाव एवं धारा के क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। सभी ट्रेड के एग्जाम में ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड मास के। ठीक है, तो मैंने जैसे बोर्ड मास का पूछा था, बोर्ड मास का ऑर्डर क्या रहता है? ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये प्रतिशत के क्वेश्चन भी आए हुए थे। 35 का कितना प्रतिशत? 14 है। तो इस टाइप से प्रतिशत के क्वेश्चन भी रहेंगे। अनुपात से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे कि ए तथा बी की वार्षिक आयु अनुपात 4:3 है, उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2, वर्ष के अंत में उनकी प्रत्येक 6000 की बचत करें तो एक की आय क्या होगी? तो यहाँ पर आप उसको सवाल से निकाल सकते हैं। और यहाँ भी एक देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। रीजनिंग के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से भी आ रहे हैं। जैसे मैंने देखा है कि कंटिन्यू 2-3 शिफ्ट से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ लें, देख लें किस टाइप से रहते हैं। अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके आप क्वेश्चन पढ़ लें। अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। पेपर कटिंग के क्वेश्चन भी आज देखिए सबसे मेन क्या पेपर कटिंग के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, पेपर को मोड़ कर ऐसा काट देते हैं, उसमें होल कर देते हैं तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है,
या आप देखिए पेपर को, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ कि पेपर को इस टाइप से काट देंगे फिर मोड़ देंगे तो उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और कमेंट में मुझे आंसर लिखकर जरूर बताएं। ऐसे वेन डायग्राम से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। निम्न आरेखों में से ये चुनिए, क्या है, औरत, डॉक्टर और पायलट। ठीक है, औरत क्या होती है, डॉक्टर भी बन सकती है और पायलट भी बन सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, एक औरत पायलट डॉक्टर दोनों बन सकती है। तो वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है वेन डायग्राम से संबंधित, हाथी, बंदर, गीदड़। तो उसका आंसर क्या होगा, हाथी, बंदर एवं गीदड़ अलग प्रजाति के जीव हैं। तो उसका आंसर होगा सी। ठीक है, तीनों को एक दूसरे से अपन कंपेयर नहीं कर सकते, तो उनका अलग अलग। तो वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। तो साथियों मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और अगर चैनल तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर और वीडियो बनाना है, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।